हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटेंस और इमोशनल स्टोरी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसे उसके पिता बहुत ज्यादा मारा करते थे। वो कहता है, मुझे जितना याद है मेरे पिता बहुत ही ज्यादा मुझे मारा करते थे और अभी तो मार खाना मेरे लिए एक आदत सी हो गई है। जैसे लोग सांस लेते हैं ठीक उसी तरह। प्रेजेंट में हमारा मुख्य किरदार एमसी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में होता है। वहाँ कुछ कैदी मिलकर उसे पकड़ते हैं और उसके मुंह पर एक एम बनाते हैं। एक लड़का क्रेवर बेन कॉइन की मदद से उसके गाल पर एम लगा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे मुंह पर पंच क्यों नहीं कर लेते। वो लड़का किंग कहता है, हाँ क्या तुम पीछे जाने की सोच रहे हो? मैंने तो सुना था तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे, बल्कि तुमने तो पैसों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे 300 वॉन के लिए स्नो हटाना, 100 वॉन के लिए हमारे जूते गर्म करना और 200 वॉन के लिए हमारे लिए छोटा सा कुत्ता बनना। और अभी अगर मेरे लिए तुम एक ह्यूमन टारगेट बनोगे तो तुम्हें 500 वॉन मिलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है मैं करूंगा, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो लड़का किंग उसके ऊपर एम बना रहा होता है। अचानक उसका रबर बैंड टूट जाता है और वो कॉइन सीधे टॉयलेट के फ्लश में गिर जाता है। किंग बाकी लड़कों से पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक और रबर बैंड है? वो सब हंसते हुए कहते हैं, नहीं हमारे पास नहीं है, यहाँ रबर बैंड बहुत कम मिलते हैं। तभी किंग जुयोंग से कहता है, जुयोंग आज तो तुम्हारा लकी डे है, जाओ मैं अभी तुम्हें ह्यूमन टारगेट नहीं बनाने वाला, जाओ जाकर वो कॉइन लेकर आओ। जुयोंग दौड़ता हुआ उस कॉइन के पास जाता है। तभी पीछे से वो लड़का कहता है, रुक जाओ, ऐसे लेना तो बहुत आसान है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस कॉइन को अपने मुंह से उठाओ। मतलब टॉयलेट के फ्लश वाली जगह से मुंह से वो कॉइन उठाने को कह रहा होता है। साथ में खड़े लोग कहते हैं, ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है, कल रात एक बंदे ने यहाँ बहुत बड़ा सा हक दिया था। लेकिन तभी जुयोंग अपना मुंह सीधा उस फ्लश पर दे मारता है और उस कॉइन को मुंह से ही निकाल लेता है। ये देखकर सबको बहुत घिन आती है और वो कहते हैं, छी यार, इसने तो सच में कर लिया, इससे अभी बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी जुयोंग उस कॉइन को लेते हुए मन ही मन कहता है, अरे बेवकूफों, मैंने ऐसे ऐसे कॉइन कलेक्ट करते करते पूरे 500 वॉन जमा कर लिए हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीछे हमारा जुयोंग खड़ा रह जाता है। जुयोंग यहाँ लॉकअप में है क्योंकि उसे 3 साल की सजा मिली है अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। जाते जाते वो लोग उसके बारे में बात करते हैं। जुयोंग को अटेम्प्टेड मर्डर की वजह से 3 साल की सजा मिली है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पैसों के पीछे इतना ऑब्सेस्ड है, शायद बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तब एक पुलिस वाला आकर कहता है, तुम्हारे लिए एक विजिटर आया है। जुयोंग विजिटिंग रूम में जाता है। बैकग्राउंड में उसकी आवाज आती है, एक ऐसा इंसान है जिसके लिए मैं ये सारे पैसे जमा कर रहा हूँ, डयोन। ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और यही मुझे सिर्फ देखने के लिए आती है। डयोन आकर कहती है, होल्ड ऑन, तुमने क्या अपना वजन घटा लिया है? क्या वो लोग तुम्हें ठीक से खाना नहीं देते या फिर यहाँ भी तुम्हें मारा जाता है? जुयोंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर डयोन कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम स्ट्राइक क्यों नहीं करते? चाकू से या किसी चीज से उनकी आंखें फोड़ दो। जुयोंग उसकी फिक्र करते हुए कहता है, हे डयोन, तुम इतनी बार मुझे विजिट करने क्यों आती हो, और फिलहाल बस का टिकट भी बहुत महंगा हो चुका है। तभी डयोन चिल्लाकर कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं भिखारी हूँ क्या, और तुम मुझे ये सब क्यों भेज रहे हो? और वैसे इतने सारे कॉइन तुम्हारे पास यहाँ कैसे आए? मैं फन में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉइन मैं तुमसे लूं। फिर वो कहती है, क्या ये सब हमारे उस प्रॉमिस की वजह से है जिसमें हमने हाई स्कूल के बाद एक साथ रहने की सोची थी? तुम बस अभी अपनी चिंता करो, पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी पीछे से पुलिस वाला कहता है, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। जाते जाते डयोन कहती है, याद रखना, बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना और प्रॉमिस करो कि तुम खुद को जरा पुश नहीं करोगे। और वो चली जाती है। जुयोंग वहाँ बैठा बैठा उस प्रॉमिस के बारे में सोचता रहता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डयोन और जुयोंग हॉस्पिटल में एक बेंच पे बैठे हैं। जुयोंग कहता है, डयोन प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पापा की वजह से ये सब हुआ है। तभी डयोन गुस्से में कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो? बेवकूफ, अभी खुद के बारे में सोचो। तुम्हारे पापा अभी कोमा में है क्योंकि तुमने उसके सिर पर बांस से मारा था, और अगर वो नहीं उठे तो तुम अभी जेल में हो। वो सब ठीक रहेगा, अगर वो देखेंगे मैं कितने टाइम तक अब्यूज हो रहा था तो मेरी पनिशमेंट थोड़ी कम कर देंगे।
फिर कोर्ट में उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। डायोन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि इतने साल अब्यूज सहने के बाद भी वो जेल जा रहा है। जाते जाते वो कहती है, खाना कभी मिस मत करना, ठीक है? और कोई अगर तुम्हें सताने की कोशिश करे तो मुझे बताना, ठीक है? मुझे प्रॉमिस करो। फिर वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में आ चुका होता है। यहाँ नियम है, अगर तुमने ट्रबल किया तो सजा बढ़ सकती है और अच्छा बिहेवियर किया तो सजा कम भी हो सकती है। वो उसकी और डायोन की फोटो देखते हुए कहता है, बस कुछ साल, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी वो लड़का किम आता है, फोटो देखकर कहता है, ओह, आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे दो, मैं थोड़ा देख लूं। जू योंग रिफिस्ट करता है, नहीं, ये मेरे लिए स्पेशल है। क्या तुम मुझे ना कह रहे हो? और वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और पुलिस वाला नया कैदी लेकर आता है। पुलिस वाला कहता है, रूल नंबर 36, तुम्हारे यहाँ नया बंदा आया है और तुम यहाँ कुछ करने की सोचना भी मत, हमारी नजर तुम पर रहेगी। रूम में बैठे बाकी कैदी कहते हैं, अरे ये तो वही है जिसने अपने स्कूल के 7 बुलीज को मार डाला था। इसका नाम है गामा। गामा को 7 लोगों को मारने की वजह से 20 साल की सजा मिली है। जू योंग हैरान हो जाता है। किम कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? क्या हुआ अगर इसने 7 लोगों को मारा? हम लोग तो किसी को मारने की वजह से यहाँ नहीं आए, लेकिन इसे तो हम हरा ही सकते हैं। किम गामा से कहता है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ईगो साइड में रखना। किम हाथ बढ़ाता है, लेकिन गामा उसे इग्नोर करके पीछे चला जाता है। किम कहता है, मैं तो अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, और वो गामा पे अटैक करता है। गामा पंच डॉज करता है और काउंटर करने वाला होता है, लेकिन किम उसकी ठुड्डी पर पंच मार देता है और बुरी तरह किक करता है। मारते हुए किम कहता है, यहाँ सबको मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता तुम लास्ट में किस हाल में रहोगे। जू योंग सोचता है, मैंने तो सोचा था ये अच्छा फाइटर होगा, लेकिन ये तो एक सिंगल पंच भी नहीं मार पाया। कुछ दिन बीत जाते हैं। किम रोज गामा को परेशान करता है, लेकिन गामा कितना भी मार खाए उसकी बात नहीं मानता। एक रात जू योंग गामा से कहता है, हे, आखिर तुम इतना बेवकूफ क्यों हो? तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर तुम उसकी बात मान लो। मुझे पता है ये बहुत बुरा है, लेकिन वो टॉप डॉग इस रूम का सबसे खतरनाक बंदा है, इसलिए हम सब मुंह बंद रखते हैं और जो वो कहता है वो मान लेते हैं। और जब तुम फाइट नहीं कर सकते तो इतनी जिद करने की जरूरत भी नहीं। गामा कहता है, सच बताना, क्या तुम पहले से इतना डरपोक हो? जू योंग कहता है, क्या? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। फिर वो चुप हो जाता है और मन में सोचता है, तुम चाहे जो सोच लो, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाता मैं ऐसे ही डरपोक रहने वाला हूँ। फिर एक सीन दिखाया जाता है, डेयोन जू योंग के लिए खाना लेके जा रही होती है। बहुत ठंड हो रही होती है। वो सोचती है, जू योंग को मैंने लास्ट टाइम जब देखा था वो बहुत दुबला पतला हो चुका है, मुझे लगता है ये खाना उसे बहुत पसंद आएगा। वो कभी बताता नहीं, लेकिन मुझे पता है वो वहाँ बहुत मुश्किल से रह रहा है। रास्ता पार करते वक्त वो सोच रही होती है, ये लंच बॉक्स इतना स्पेशल तो नहीं, लेकिन मुझे पता है ये उसे बहुत पसंद आएगा। लेकिन तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देती है, खाना गिर जाता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। फिर जू योंग को पुलिस वाला बुलाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, और उसे डेयोन की मौत की खबर देता है। उसे ट्रक ने टक्कर मार दी इसी डिटेंशन सेंटर के पास। जू योंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो जेल में बैठा बैठा उनकी फोटो देखता रहता है। तभी किम बाथरूम का दरवाजा किक मार के आता है और कहता है, तुम्हें मैंने कहा था बाथरूम साफ कर दो, और तुम बैठे हो अपनी क्रश की फोटो देख रहे हो। बाकी लोग बताते हैं, तुम्हें वो न्यूज पता थी ना, एक ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी थी, वो वही लड़की है। किम हंसते हुए कहता है, सीरियसली? शायद वो तुमसे मिलने आ रही थी, पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी, अब तो तुम सिंगल हो गए। वो फोटो छीन लेता है और कहता है, डूड वो तो बहुत क्यूट है, ऐसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली थी। फिर सबको दिखाते हुए कहता है, क्या किसी को ये फोटो चाहिए? प्राइस बस 500 वॉन। लोग बोलने लगते हैं, मैं 600 दूंगा, मैं 700 दूंगा, और बोली 1000 तक चली जाती है। एक मोटा लड़का कहता है, क्या मैं इस लड़की के साथ डेट पर जा सकता हूँ? किम हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बुरी खबर है कि ये लड़की मर चुकी है, वरना जिंदा होती तो तुम्हें डेट से भी ज्यादा कुछ मिलता। और तुम समझ सकते हो क्या? जू योंग अभी भी चुपचाप बैठा होता है। गामा उसे देखकर सोचता है कि कितना डरपोक है ये। तभी अचानक किम के मुंह पर जोरदार पंच पड़ता है और वो पंच जू योंग ने मारा होता है। सब हैरान हो जाते हैं, गामा भी शॉक्ड है। गामा को पास्ट का सीन याद आता है। जू योंग ने कहा था
किसी को मत बताना, लेकिन मेरे पापा एक बहुत बड़े गैंगस्टर के राइट हैंड थे। मैं बहुत छोटा था तब से वो मुझे मारा करते थे, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो झुककर ही रहना पड़ता था ना, क्योंकि वो मेरे पापा थे। पर मुझे एक वक्त गुस्सा आ गया जब उसने मेरे दोस्त को मारा था। फिर प्रेजेंट में किम नीचे पड़ा होता है और चिल्लाता है, इस साले को पकड़ो। सब जुयोंग की तरफ आते हैं। तभी जुयोंग कहता है, आई गेस इतने सालों तक अपने फादर से अब्यूज होने के बाद मैंने एक अच्छी चीज सीख ली है, कैसे फाइट कर रहा है। और वो सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। बहुत देर तक मार काट के बाद किमनों पे आके कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें पैसे चाहिए ना, बताओ कितने चाहिए। जुयोंग हंसते हुए कहता है, पैसे? श्योर, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और वो उसे जमकर पीटता है। मारते मारते कहता है, लेकिन अभी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास अब कोई रीजन ही नहीं बचा, और ना ही खुद को रोकने का। एंड ऑफ द स्टोरी। कैसी लगी आपको ये इंटेंस स्टोरी? कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एनिमे एक्सप्लेनेशन में। बाय।